बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं ग्रेड 12 की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज मैपल। इसका आज हम स्टार्ट लेंगे और बाकी रिमेनिंग 11 चैप्टर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह यूनिट वाइज यूनिट कंप्लीट करेंगे। सो यूनिट एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं कोर्स कॉन्टेक्स्ट को। यूनिट 2 जो है वो फंक्शंस एंड लिमिट्स है। यूनिट 3 डिफरेंटेशंस, higher order derivative and application, differentiation of vector functions, integration, plane analytic geometry जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को फोकस करेंगे, सर्किल, पैराबोला, इलिप्ट एंड हाइपरबोला, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन पार्शियल डिफरेंशिएशंस, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। अब ये जो 12 के 12 चैप्टर्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपकी इंटरमीडिएट लेवल में, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आपको यूनिवर्सिटी लाइफ का स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मेथड, आप कोई भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट लें, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाया जाता है मोस्टली डिपार्टमेंट ऑफ द इंजीनियर्स में। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशंस मोस्टली डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर्स में पढ़ाया जाता है। अब मैपल सॉफ्टवेयर भी हो गया, ठीक है, ये डिफरेंटेशंस हो गया, इंटीग्रेशंस हो गया। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं मैथमेटिक्स वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आप लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारे चैप्टर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये आपकी बेस है। ठीक है, आप अपनी बेस को एक अच्छे अंदाज से पढ़ लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं आप अपनी इंटरमीडिएट को, तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत आसान रहेगी। सो आप कभी भी मैथ्स को बोर या बोरिंग सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग, पहले जो चैप्टर्स थे इंटरमीडिएट में वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन इस बार जो बुक्स चेंज हुए हैं तो उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। सो हम बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, जो कि सिंबॉलिक पैकेज मैपल है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका HSC पार्ट 2 का 100%, ओके, ऑब्वियसली आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो हर चैप्टर का जो है ना वेटेज बताया गया है। जैसे यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको वेटेज है 4%, मीन्स आपका जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से 4% जो पेपर होगा वो इस चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन इन द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, द पावरफुल सॉफ्टवेयर पैकेज मैपल इज वाइडली यूटिलाइज्ड। कह रहा है कि मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन में जो मैपल सॉफ्टवेयर है, मैपल सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो एक पावरफुली वाइडली यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है। सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक ऑपरेशंस, जिसके अंदर आप सिंबॉलिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एज वेल एज न्यूमेरिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। डेटा को विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं, इट मीन्स कि आप चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव एप्लीकेशन ऑल आर पॉसिबल इनसाइड दिस फ्रेमवर्क। Due to its extensive feature set of Maple, a program by Maplesoft is an excellent for learning and exploring many areas of mathematics. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मैपल जो आपको मैथ की बहुत काम आसानी से करने के हेल्प करता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब है एक पूरा प्रोग्राम जैसे मैपल, जो आपको मैथ के बहुत काम आसानी से करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज को अंडरस्टैंड करने का एक वे। ठीक है, और इस प्रोग्राम में कोई और वर्ड जो कि आपको मतलब मुश्किल लग सकता है, जस्ट लाइक डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को चार्ट्स या ग्राफ्स की सूरत में दिखाना, ताकि आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और टर्म आता है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब क्या हो सकता है? इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को कुछ कहें और वो फ़ौरन जवाब दे। ठीक है, मीन्स आप इनपुट दें और वो आपको आउटपुट दे दे। उसके बाद एक और वर्ड यूज़ हुआ है इस पैराग्राफ में, वो है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तमाम टूल्स या फिर फीचर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क के बाद एक्सटेंसिव, हमने एक और वर्ड पढ़ा एक्सटेंसिव फीचर सेट। अब एक्सटेंसिव फीचर सेट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैपल में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आसानी से। ओके, उसके बाद है सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस और मैनिपुलेशन। ठीक है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि ये इक्वेशन और
अलजेब्रिक सिंबल्स जैसे एक्स वाई, ठीक है, मैंने बोला ना सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक ऑपरेशन। सिंबॉलिक का मतलब है या ये इक्वेशन और अलजेब्रिक सिंबल्स जैसे कि एक्स वाई के साथ काम करता है आसानी से बिना किसी नंबर, मतलब न्यूमेरिक ऑपरेशंस तो होते ही होते हैं लेकिन सिंबॉलिक ऑपरेशंस भी होते हैं। जैसे कि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो अलजेब्रिक, उसमें एक्स वाई वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है, तो वो भी आसानी से ये सॉल्व कर लेता है। उसके बाद है न्यूमेरिकल कंपटीशन। न्यूमेरिकल कंपटीशन में क्या होता है कि हम नंबर्स डालते हैं और हमें एग्जैक्ट आंसर निकल आता है, ठीक है। जैसे 4+2 अगर क्या है, ये नंबर है, ठीक है, दो नंबर्स है, हमने डाला और उस पर ऑपरेशन कौन सा लगाया, एडिशन का, तो वो हमें एग्जैक्ट आंसर देता है 4+2 6। इसी तरह अगर हम इक्वेशंस में लिखें जो कि एक्स वाई के साथ, तो वो भी हमें 2x+3y, तो वो भी हमें 2x+x, ठीक है, 2x+x करेंगे तो वो भी हमें आंसर देगा 3x, जस्ट लाइक न्यूमेरिक ऑपरेशंस, और वो सिंबॉलिक ऑपरेशन में भी आंसर देता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 में जो हमने डिस्कस किए कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि मैप पावरफुल सॉफ्टवेयर पैकेज था, ठीक है, सिंबॉलिक था, न्यूमेरिक था, डेटा विजुअलाइजेशन था और इंटरैक्टिव एप्लीकेशन था, एक्सटेंसिव फीचर सेट था। ये कुछ वर्ड्स थे जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के। मैपल कैपेसिटी फॉर symbolic computation is one of its main advantage. It enables the symbolic manipulation of mathematical expression and equation. Maple जो है Maple's capacity for symbolic computation is one of main its advantage. Maple का जो मेन एडवांटेज है यूज़ करने का वो ये है कि उसके अंदर कैपेसिटी है कि टू सॉल्व द सिंबॉलिक कॉम्पिटिशन्स, मतलब वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स नहीं करता, सिंबॉलिक कॉम्पिटिशन भी करता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है, वो उसका क्या है, एक मेन एडवांटेज है मैपल सॉफ्टवेयर का। इट एनेबल द सिंबॉलिक मैनिपुलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि मैंने बोला कि सिंबॉलिक मैनिपुलेशन या कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्या होता है कि वो एक्सप्रेशंस इक्वेशन को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, allowing the user to perform algebraic operations on variables and functions rather than simply entering numbers। मतलब कि मेन एडवांटेजेस क्या है कि वो सिंबॉलिक कॉम्पिटिशन्स की कैपेसिटी रखता है, यूजर्स को अलो करता है कि आप अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करो किसी भी वेरिएबल्स मींस x 2x+x, ये दो वेरिएबल्स के फॉर्म में थे, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो और फंक्शंस, जैसे हम फंक्शंस लिखते हैं, ये सारे के सारे जो है मतलब वो सॉल्व कर सकता है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करता है वेरिएबल्स हो फंक्शंस हो, रादर देन सिंपलिंग एंटरिंग नंबर्स, मींस सिंपलिंग एंटरिंग नंबर्स मींस 2+3 इज इक्वल 5, वो भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इक्वेशंस को फंक्शंस को भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की भी कैपेसिटी रखता है। Since it can be simply expressions solve equations, since it can be simplify expression, वो simplify करता है expressions को, कोई भी algebraic expression दे दो like 2x+3y plus 4x 2 6 2x, इस तरह से आप दो वेरिएबल्स के साथ जो है ना एक्सप्रेशन दे दो तो वो आपको ऐड करके दे सकता है। सॉल्व द इक्वेशंस, आप इक्वेशन दे तो वो भी सॉल्व कर सकता है। एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर जो भी हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं वो भी एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखता है मैपल, ठीक है। मैपल इज यूजफुल टूल फॉर मैनी मैथमेटिकल टास्क, बहुत सारे मैथमेटिकल टास्क जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं मैपल के सॉफ्टवेयर में, ठीक है, मैपल सॉफ्टवेयर में। मैपल इज आल्सो अलोज फॉर न्यूमेरिकल कंपटीशन, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो मैपल सॉफ्टवेयर जो है एक पॉइंट थी सिंबॉलिक, तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिंबॉलिक कंपटीशन पे था। दूसरा था न्यूमेरिक ऑपरेशन, तो दूसरा पैराग्राफ जो है वो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स पर है। तीसरा हमने पढ़ा था डेटा विजुअलाइजेशन, तो ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो हमारे विजुअलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड को देखते हैं कि मैपल आल्सो अलो फॉर न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन, मैपल के अंदर न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स भी होती है, सो यू कैन यूज इट टू गेट क्लोज टू एन आंसर बाय प्लगिंग इन नंबर्स, आप नंबर को प्लग करते हैं और आप आंसर जो है उसका गेन करते हैं। मैट्रिसेस कैलकुलेशन, मैट्रिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन होती है जैसे एल ट्रांसपोज हो गई, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, वो भी हम जब हम चैप्टर को रीड आउट करें पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस होती है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं,
और इसके साथ साथ are only few advanced mathematical procedure that can handle mathematical problem can be investigated from several angles when symbolic and numerical computation are combined. मतलब इसके अंदर symbolic और numerical computations combinedly भी solve हो सकते हैं, ठीक है। Maple also has many visualization tools that can be used to generate charts, graphs, and interactive representation of mathematical topics. This graphical डिपिक्शन, अब ग्राफिकल डिपिक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि मैथ के टॉपिक को चार्ट्स या ग्राफ के जरिए दिखाना, ठीक है। डिपिक्स या फिर हम रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं, ठीक है। दिस ग्राफिकल डिपिक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस कैन हेल्प you better grasp mathematical concept and better communicate your findings to chart. After that, Maple provides a nice interface and versatile programming language. Programming language इसका मतलब ये है कि Maple जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जिसमें हम छोटे छोटे कोडिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर मतलब हम छोटे छोटे कोड करके जो है वो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ड्यूरिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग दैट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक मसले या एक प्रॉब्लम का हल या तरीका निकालना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। किसी भी मसले या फिर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। एंड फंक्शंस, मैपल इज अ यूजफुल मटेरियल इन सम सिचुएशंस, इट कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल रिसर्च। मैपल को हम मैथमेटिकल रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप एमफिल करेंगे या फिर पीएचडी करते हैं तो आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होना चाहिए। आप रिसर्च करते हैं तो उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्चुलाइजेशंस, ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से मैपल कैन बी यूज टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैपल जो है कैन बी यूज टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपको एक बेहतरीन डीप अंडरस्टैंडिंग दे सकता है मैथमेटिक्स की और वो डेवलप कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब मैपल को यूज़ करते हुए आप अपनी ये अंडरस्टैंडिंग को डीपली गेन कर सकते हैं। गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत गहराई में आप किसी भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट मैपल का, जिसको हमने कोशिश की है कि हम वर्ड बाय वर्ड रीड आउट करें। उसके अंदर कोई भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड जो यूज़ किया गया हो उसको हमने ब्रेकआउट किया है और उसको अंडरस्टैंड करने की आसान वर्ड में, आसान अल्फाजों में समझने की एक कोशिश की। सो इंशाल्लाह उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।